और आपको पता है इस लेवल पे आकर के फॉरएवर आपको टोटली रिटायरमेंट ऑफर करती है। मीन्स आप टोटली फ्री हो सकते हो, अपने काम को टोटली छोड़ सकते हो फॉरएवर को, और वो भी जितने जल्दी चाहो उतने जल्दी इस लेवल को अचीव करके। और पता है इस लेवल पे आपकी जो मंथली इनकम है वो 20 से 25 लाख रुपए मंथली हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर आफ्टर मैनेजर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रियल पावर ऑफ फॉरएवर। क्योंकि बोला जाता है फॉरएवर की जो सही बोल सकते हैं पावर है या फिर सही जो पोटेंशियल है वो आफ्टर मैनेजर स्टार्ट होती है। और ये क्यों बोला जाता है इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ आने वाला है, तो एंड तक बने रहना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा भी क्या है फॉरएवर की असली पावर क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैनेजर तक का जो मार्केटिंग प्लान है, मींस मैनेजर तक जो एएस लेवल है, नोएस लेवल है, उसके बाद में सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, हर एक लेवल पे कितने परसेंटेज डिस्काउंट, कितने परसेंटेज इनकम आती है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर नहीं देखी है तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगा और यहाँ बटन में लिंक आ रहा होगा, अभी क्लिक करो और पहले वो देख करके आओ, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इस वीडियो का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आफ्टर मैनेजर कौन कौन से लेवल होते हैं, उनकी कितनी इनकम होती है और कैसे अचीव किए जाते हैं। जैसे सीनियर मैनेजर क्या होता है, सोरिंग, सफायर, उसके बाद में डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन, क्या होते हैं ये सब सारी चीज आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कार प्लान क्या होता है, ग्लोबल रैली क्या होती है, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, चेयरमैन बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, मतलब बहुत कुछ आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप फॉरएवर की असली पावर देखना चाहते हो तो एंड तक बने रहो। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आफ्टर मैनेजर कौन कौन से लेवल्स होते हैं फॉरएवर में। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ यार, जो बहुत ही बेस है अपनी इस वीडियो का, जिसके अंदर आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आफ्टर मैनेजर जो लेवल्स होते हैं वो क्या है, सीसी से क्लियर नहीं होते। क्योंकि मैनेजर तक जो लेवल है वो सारे देखो सीसी से क्लियर होते हैं, जो अपने कैश क्रेडिट होते हैं, जो अपनी बिजनेस करेंसी है उससे क्लियर होते हैं। जैसे अपना जो एस लेवल है 2 सीसी, सुपरवाइजर 25 सीसी, उसके बाद में एएम है 75 सीसी, मैनेजर 120 सीसी। बट जो मैनेजर के बाद का जो लेवल आता है जिसको बोलते हैं सीनियर मैनेजर, वो कैसे अचीव होता है, वो सीसी से अचीव नहीं होगा, वो अचीव होता है भी आपने कितने लोगों को कामयाब किया है, मीन्स आपने कितने लोगों को मैनेजर बनाया है। ठीक है, तो आफ्टर मैनेजर लेवल अप जो है वो सीसी से नहीं होता है। हाँ, जो इंसेंटिव है, जो यहाँ पे बोल सकते हैं कार प्लान वगैरह या जो भी इंसेंटिव्स है वो सारे क्या है सीसी क्लियर होंगे, बट लेवल है वो डिपेंड करेगा भी आपने कितने लोगों को कामयाब किया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं पहला जो अपना लेवल होता है सीनियर मैनेजर उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो जो अपना पहला लेवल है सीनियर मैनेजर, उसके अंदर बेसिकली होता क्या है भी जिनको आप लेकर के आए हो, समझ रहे हो, भी जो आपकी डायरेक्ट लेग है उनमें से अगर कोई 2% मैनेजर बन जाते हैं, आप बना देते हो मैनेजर। ठीक है, तो फॉरएवर जो है वो आपका लेवल बढ़ा करके सीनियर मैनेजर कर देती है। इसके बाद में आप और अच्छे तरीके से काम करते हो और अगर आप किन्हीं 5 लोगों को मैनेजर बना देते हो जिनको आप लेकर के आए थे बिजनेस में, समझ रहे हो, जो आपकी डायरेक्ट लेग्स हैं उनमें से कोई 5% मैनेजर बन जाते हैं, तो फॉरएवर जो है वो आपका लेवल है वो अप कर देती है एंड आप सीनियर से सोरिंग मैनेजर बन जाते हो, जहां पे जो आपकी इनकम है, चलो छोड़ो, इनकम जो है वो मैं आपको वीडियो के अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, मतलब थोड़ी सी वीडियो शुरू होने के बाद बताने वाला हूँ, जहाँ पे पहले जो लीडरशिप बोनस एंड जेम बोनस है वो आपको क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि आफ्टर मैनेजर जो आपकी इनकम है वो इन 2 बोनस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो पहले मैं आपको ये 2 चीजें क्लियर करूंगा, देन मैं आपको क्लियर करूंगा भी आफ्टर मैनेजर जो लेवल्स है उन पे इनकम कितनी होती है। तो वीडियो में बने रहो यार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जब आप 5 लोगों ने मैनेजर बनाया आपने 5 लोगों को, तो आपका जो लेवल है वो सोरिंग हो गया। तो इसी तरह आप और अच्छे से मेहनत करते हो और 9 लोगों को मैनेजर बनाते हो जिनको आप लेकर के आए थे। देखो एक चीज को क्लियर कर लो यार, आफ्टर मैनेजर जो लेवल्स है वो डिपेंड करते हैं जिनको आप लेकर के आए हो उनके कामयाबी पर। मतलब आप कितने लोगों को कामयाब करते हो अपने डायरेक्ट लेग में, क्लियर हो रहा है ना, मीन्स आप हो, है ना, और आप किन्हीं 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हो। ठीक है, आपकी 4 लेग्स हैं, तो उन 4 में से अगर 2 बन जाती है मैनेजर तो आपका सीनियर मैनेजर हो जाएगा। आप क्या और लेग्स ओपन करते हो, उनमें से 5 बनेंगी तो सोरिंग, 9 बनेंगी तो सफायर, और इसी तरह अगर 17 मैनेजर आप बना देते हो, अगर आपकी 17 लेग्स है वो मैनेजर बन जाती है, तो आप डायमंड सफायर मैनेजर को अचीव कर लेते हो। एंड इसके बाद जो अपना लेवल आता है बहुत ही शानदार लेवल है, वो है डायमंड मैनेजर, जहां पे अगर आप 25 लोगों को मैनेजर बना देते हो, मीन्स जिन 25 लोगों को आप कभी बिजनेस में लेकर के आए थे उनमें से अगर 25 लोग
मैनेजर बन जाती हैं तो आपका लेवल है वो डायमंड मैनेजर हो जाता है, जिस पर फॉरएवर जो है वो आपको टोटली रिटायरमेंट ऑफर करती है। मीन्स आप टोटली फ्री हो सकते हो, जहां पे इनकम है, चलो आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसी तरह आप और अच्छे से मेहनत करते हो एंड आप ये 50 लोगों को मैनेजर बना देते हो तो आपका जो लेवल है वो बढ़ करके डबल डायमंड हो जाता है, 75 लोगों को बनाने पे ट्रिपल डायमंड। एंड जब आप 100 लोगों को मैनेजर बना देते हो तो फॉरएवर के अंदर आपको सेंचुरियन मैनेजर का जो खिताब है वो मिल जाता है। मीन्स एक प्रकार से देखा जाए तो फिलहाल तक की जो टॉप अपनी लेवल है वो सेंचुरियन मैनेजर है एंड फॉरएवर यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर कोई पर्सन वहां तक पहुंचेगा तो आपको आगे भी कोई ना कोई लेवल जरूर मिलेगा। अभी बात करते हैं इन सभी लेवल्स की इनकम की। तो इनकी अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकी डिपेंड करती है इनकम लीडरशिप बोनस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीडरशिप बोनस क्या होता है। तो ये वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको, ठीक है। ये होता है भी आप मैनेजर बन गए हो और आप किसी को लेकर के आए थे, वो मैनेजर बन गया है, ठीक है। तो मैनेजर से मैनेजर को जो इनकम आती है उसको लीडरशिप बोनस बोला जाता है, जो कि डायरेक्ट मैनेजर से होती है 6%। समझ रहे हो? मीन्स आप मैनेजर बन गए और आपने किसी राहुल नाम के पर्सन को स्पॉन्सर किया था, वो अगर मैनेजर बन गया तो राहुल से आपको 6% आएगी। और राहुल ने मान के चलो किसी अमित नाम के पर्सन को स्पॉन्सर किया, वो अगर मैनेजर बन जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि उससे आपको इनकम नहीं आएगी, उससे अमित से डायरेक्टली आपको जो इनकम आएगी वो आएगी 3% और अमित से राहुल को आएगी 6%। समझ रहे हो? और अमित के नीचे मान के चलो कोई साहिल नाम का पर्सन है, ठीक है। तो जब साहिल मैनेजर बन जाता है तो साहिल से अमित को जो इनकम है वो आएगी 6% क्योंकि डायरेक्ट मैनेजर है, राहुल को जाएगी 3% क्योंकि सेकंड जनरेशन मैनेजर है, एंड आपको आएगी 2% क्योंकि थर्ड जनरेशन मैनेजर है। तो लीडरशिप बोनस है वो 3 जनरेशन तक आता है, फर्स्ट जनरेशन से 6%, सेकंड जनरेशन से 3% एंड थर्ड जनरेशन से 2%। आई होप आपको लीडरशिप बोनस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, भी जरूरी नहीं है जस्ट आपकी एक ही लैग हो, ठीक है। एक लैग से आपको इतने परसेंटेज आते हैं, अगर 2 लैग बन जाती है मीन्स आप अगर सीनियर मैनेजर हो जाते हो तो आपकी जो 2 लोगों से मतलब टोटल जो इनकम है वो आती है। क्लियर हो रहा है? तो ये होता है लीडरशिप बोनस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इसके बाद में ना एक डाउट होता है, बहुत बार एक डाउट आता है, वो मैं जरूर आपको क्लियर करना चाहूंगा भी यार चलो पैसे हैं, इनकम है वो आ गई यार, ठीक है, 6% आ गई, 3% आ गई, 2% आ गई, क्या सीसी 100% आती है? जैसे मान के चलो मैं मैनेजर बन गया, ठीक है, मेरे नीचे लाइक 4-5 मैनेजर है, ठीक है, एक लैग में 4, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था एक, ठीक है, राहुल, अमित, साहिल, ठीक है। तो क्या साहिल जितना बिजनेस करेगा पूरी सीसी मेरे काउंट होगी? क्या साहिल जितना बिजनेस करेगा, सपोज दैट साहिल अगर अपना कार प्लान एक्टिव करता है तो क्या राहुल का, अमित का और मेरा तीनों का कार प्लान एक्टिव हो जाएगा? डाउट आता है बहुत बार। क्लियर कर देता हूं, कभी भी सीसी 100% नहीं आती है। समझ रहे हो? सीसी 100% नहीं आती है। सीसी जो है डायरेक्ट जो आपका मैनेजर है, देखो नॉन मैनेजर लैग है, मतलब आपकी कोई लैग है जो मैनेजर नहीं है उससे 100% सीसी आएगी, एंड जब तक आप मैनेजर बनते हो 100% सीसी आती है, और मैनेजर के बाद भी 100% सीसी आती है नॉन मैनेजर लैग से। जो आपकी मैनेजर लैग है, ठीक है, जो आपकी मैनेजर लैग है, जैसे मैंने बताया राहुल, ठीक है, सपोज दैट राहुल का जस्ट एक मैनेजर है अमित, तो राहुल अमित के अलावा जितनी भी बिजनेस करेगा राहुल, ठीक है, उस बिजनेस का 40% जो सीसी है, ठीक है, 40% है वो मेरे भी काउंट होगा। समझ रहे हो? राहुल ने जितना बिजनेस किया उसका 40%, मेरा मान के चलो एक ही मैनेजर है राहुल, ठीक है, राहुल जितना बिजनेस करता है उसका 40% है वो मेरे काउंट होगा, जो सीसी है वो मेरे काउंट होगी, ठीक है। इसके बाद में राहुल का मैनेजर कौन है? अमित। अमित का कोई राहुल का कोई दूसरा मैनेजर नहीं है, एक अमित ही है। एंड अमित जितना बिजनेस करता है साहिल के अलावा, और अमित का एक मैनेजर कौन है? साहिल है, ठीक है, एंड साहिल के नीचे कोई दूसरा मैनेजर नहीं है। तो क्लियर कर देता हूं मैं भी, राहुल ने जितना बिजनेस किया नॉन मैनेजर लैग में जितना बिजनेस किया उसका 40% राहुल को चला गया, सॉरी मेरे को आ गया। एंड अमित जितना बिजनेस करेगा नॉन मैनेजर साहिल के अलावा उसका 40% तो जाएगा राहुल को, 40% काउंट होगा राहुल के, एंड मेरे काउंट होगा 20%। समझ रहे हो? 40-20, एंड उसके बाद आता है साहिल। साहिल जितना बिजनेस करता है उसका 10% है वो मेरे काउंट होता है। 3 जनरेशन तक जो बिजनेस है वो काउंट होता है, उसके नीचे बिजनेस काउंट नहीं होता है। भी साहिल का अगर कोई मैनेजर है, ठीक है, तो उसकी जो नॉन मैनेजर लैग्स की जो सीसी है, मतलब उसके टोटल सीसीओ का मेरे को कोई % नहीं आएगा, ठीक है, उसको अमित को आएगा, ठीक है, राहुल को आएगा और साहिल को खुद को आएगा।
समझ रहे हो? क्लियर हो गया? और यही जो है वो लीडरशिप बोनस में रहता है भी 6%, और उसके बाद में 3%, 2%। तो जो नॉन मैनेजर लैग की जो बिजनेस होता है वो 6% आता है, ठीक है। मैनेजर लैग का नहीं आता है, समझ रहे हो? मैनेजर लैग का 2% आता है। एंड उसकी जो मैनेजर लैग है साहिल, एंड साहिल का कितना मैंने आपको बताया 2%, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा लीडरशिप बोनस अच्छे तरीके से। एंड सेकंड जो डाउट आता है वी आर क्या सीसीज पूरी आती है, वो भी क्लियर हो गया होगा। वी सीसीज आती है 40, 20, 10, और लीडरशिप बोनस जाता है 6, 3, 2। क्लियर है अच्छे से? अगर क्लियर है तो देखो यार नीचे कमेंट जरूर कर देना यार। देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक बार बता जरूर देना भी क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि सच बता रहा हूँ, मेरे को ये मार्केटिंग प्लान बहुत टाइम के बाद जाके समझ में आया था, जब खुद रिसर्च की थी। तो आप प्लीज इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताना भी समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम बात करते हैं जेम बोनस की, जो कि लीडरशिप बोनस का ही बोल सकते हैं बड़ा भाई है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला मैं आपको बता देता हूँ। देखो लीडरशिप बोनस क्या होता है कि जब आप फॉरएवर के अंदर 8 मैनेजर बनाते हो, ठीक है, 8 मैनेजर जब आपकी लैग होती है, टोटल 8 मैनेजर लैग होती है, तो उससे क्या आपको लीडरशिप बोनस आता है। बट जब आप 9 मैनेजर्स बना देते हो, मीन्स आपका जो लेवल है वो सफायर मैनेजर हो जाता है, तो फॉरएवर जो है वो आपके परसेंटेज है लीडरशिप बोनस के, उसको बढ़ा देती है और नाम भी चेंज हो जाता है। लीडरशिप बोनस की जगह आपको जेम बोनस आने लग जाता है, ठीक है। एंड जहां पे आपको 6% आ रहा था, 7% आने लग जाता है, 3 की जगह 4 और 2 की जगह 3% आना आपको शुरू हो जाता है। और ये जो परसेंटेज है वो क्या है, 16 मैनेजर तक रहते हैं। तो जब तक आप 16 मैनेजर बनाते हो, आपको फॉरएवर जो है वो जेम बोनस देती है। याद रखना, लीडरशिप बोनस नहीं आता है, नाम चेंज होकर जेम बोनस आने लग जाता है। जहां पे जो आपको फर्स्ट मैनेजर है उससे 7%, सेकंड से 4% एंड थर्ड से 3%। याद रखना 7, 4, 3। ओके, तो जब आप 16 मैनेजर बनाते हो तब तक ये आता है आपका परसेंटेज 16% से आता है। सोच के देखो एक मैनेजर की कितनी लाइक टर्नओवर होती है, उसका 7% आपको आता है फर्स्ट मैनेजर से। सेकंड जनरेशन मैनेजर से आता है 4%, थर्ड जनरेशन मैनेजर से आता है 3%। चलो इसको भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको आगे। तो ये आता है 16 मैनेजर तक। जब आप 17वां बनाते हो तो फिर से फॉरएवर आपको लाइक 17 मैनेजर समझ गए होगे, डायमंड सफायर। अगर आप डायमंड सफायर मैनेजर को अचीव करते हो, लेवल को अचीव करते हो, तो जो आपका जेम बोनस का परसेंटेज है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और बढ़ के कितना हो जाता है, 7 से 8 हो जाता है, समझ रहे हो? 7 से बढ़ करके 8 हो जाता है। जो आपका 4% था वो बढ़ करके 5 हो जाता है, एंड जो 3 था वो बढ़ करके 4 हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको टोटल फर्स्ट मैनेजर से 8%, सेकंड से 5 एंड थर्ड से 4% जो बोनस है वो आता है। और ये जो 8, 5, 4 का जो सीक्वेंस है वो तब तक रहता है जब तक आप 24 मैनेजर बनाते हो। जैसे आप डायमंड मैनेजर अचीव करते हो, मींस जो सबसे बेस्ट फॉरएवर का लेवल है वो बोल सकते हैं, वैसे तो सेंचुरियन मैनेजर है बट बेस्ट लेवल यार, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरएवर जो टोटली रिटायरमेंट ऑफर करती है। मींस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सीसी वगैरह नहीं करनी, आपको टोटली पैसिव इनकम आती है। और कितनी आती है, 25 अगर आपने मैनेजर बना दिए तो 25 मैनेजरों से, फर्स्ट मैनेजर से 9%, समझ रहे हो? पूरी जितने भी फर्स्ट मैनेजर है, 25 मैनेजर है आपके, ठीक है, तो 25 मैनेजरों से 9% आपको डायरेक्टली इनकम आती है। सेकंड जनरेशन जो मैनेजर है, ठीक है, उनसे आपको आती है 6%, समझ रहे हो? फर्स्ट मैनेजर से 9, सेकंड से 6, एंड जो आपका थर्ड मैनेजर है, ठीक है, थर्ड जनरेशन मैनेजर है, उससे आपको आती है 5%, समझ रहे हो? मीन्स आपके 25 लेग से फर्स्ट मैनेजर से 9%, सेकंड से 6 एंड थर्ड से 5%। तो यार आप सोच सकते हो किस लेवल की आपको इनकम आती है। चलो एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ भी। देखो यार मैनेजर जो है, ठीक है, वो 120 सीसी पे होता है, ठीक है। मीन्स उसने एक मंथ के अंदर कितनी है, 60 सीसी की है, समझ रहे हो? मतलब मान के चलो राहुल है, ठीक है, राहुल ने 120 सीसी की 2 मंथ के अंदर, तो मिनिमम उसने एक मंथ के अंदर 60 सीसी का बिजनेस तो किया है ना। उसकी जो टीम है 60 पर्सन की तो है मिनिमम। अगर मैं बात करूँ 100% की टीम वो रखता है अगर मैनेजर हुआ है तो। अगर अच्छे से उसने मैनेजर किया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भी उसका मिनिमम जो बिजनेस है 50 सीसी का तो होगा, ठीक है। मिनिमम 50 सीसी का बिजनेस तो करेगा, मिनिमम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, आप सोच लेना, मिनिमम ले रहा हूँ, ठीक है, एक मैनेजर की बता रहा हूँ आपको। तो एक मैनेजर जब 50 सीसी का बिजनेस करेगा तो उसने टर्नओवर कितने की 7.5 लाख की। आप गुणा कर लेना 15,000, सॉरी हाँ 15,000 गुणा में 50, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना 50 को 15,000 से, ठीक है, क्योंकि एक सीसी की वैल्यू होती है
15,000 रुपये, ठीक है। अगर 50 सीसी का बिजनेस हुआ है मीन्स उसने 7.5 लाख रुपए का टर्नओवर किया है, ठीक है। वो राहुल, ठीक है, मैं राहुल का एग्जांपल ले रहा था, मैं राहुल है, ठीक है, आपके डायरेक्ट में है। अगर आप सिर्फ मैनेजर हो तो आपको 6% आएगा, 7.5 का 6% निकाल दो, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले रहे थे मैं डायमंड मैनेजर का, तो डायमंड मैनेजर हो तो उससे कितना 9% आएगा। तो 7.5 लाख का 9% कितना होता है, ऑलमोस्ट 67,500 रुपए, ठीक है। एक मैनेजर से जो कि आपके डायरेक्ट में है 67,500 रुपए एक से आते हैं, समझ रहे हो सकता है वो कितनी है, 25 है, ठीक है। तो इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करके देखो, 16 लाख रुपए, समझ रहे हो। मतलब जो आपके डायरेक्ट मैनेजर्स हैं उनसे हो गए 16 लाख। तो उसके बाद में जो नीचे किया, चलो ये आप खुद कर लेना यार, मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। भाई आप किसी भी एक मैनेजर की जो मिनिमम सीसीज हैं वो 50 तो लेकर के चलना, 50 से कम नहीं होती है जी, सीधी सी बात है। अगर कोई बंदा अच्छे से मैनेजर बना है तो, ठीक है। अगर लाइक ऊपर के स्पोर्ट से एंड टीम नीचे अच्छी बन गई, इससे अगर बना है तो हो सकता है सीसी कम ज्यादा हो जाए, बाकी मिनिमम 50 सीसी का बिजनेस तो रहता ही रहता है, ठीक है। अगर एक हेल्दी मैनेजर है तो, ठीक है। तो आप निकाल के देख सकते हो मिनिमम लाइक कितना चेक है वो बनता है एक मैनेजर का, ठीक है। अगर उसके नीचे कितने मैनेजर है उस हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वी आफ्टर मैनेजर जो लेवल्स हैं वो कैसे अचीव होते हैं एंड उनकी इनकम कैसे होती है, ठीक है जी। बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है, आप जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है, आप इनकम है वो हर एक लेवल की निकाल के देख लेना। तो आप खुद सोच सकते हो यार, लाइक लोगों को कामयाब करने मात्र से अगर आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो सकती है तो क्यों नहीं अपने को ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। सोच के देखो एक बार, वाई नॉट। कई बार लोग बोलते हैं वाई फॉरएवर, मैं बोलता हूँ वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई फॉरएवर के तो बहुत रीजन है, वाई नॉट क्यों नहीं, ये बताओ। बाकी चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं अभी कार प्लान के बारे में, जो कि फॉरएवर का एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है आफ्टर मैनेजर। कोई जरूरी नहीं आप सीनियर सोल्डिंग सफायर, डायमंड सफायर या कोई और लेवल अचीव करो, आप आफ्टर मैनेजर ही बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो फॉरएवर के अंदर। यहाँ पे एक इंसेंटिव होता है जिसको बोला जाता है कार प्लान, या फिर फॉरएवर टू ड्राइव, या फिर अर्न इंसेंटिव इसको बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है यार, ये मान सकते हो यार आप एक इनाम है, ठीक है। फॉरएवर ने एक इनाम रख रखा है यार, अगर आप अच्छा बिजनेस करते हो तो हम आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा देंगे। अभी यहाँ पे जो इतना बिजनेस है और जो इतना इनाम है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना है, ठीक है। अगर आप किन्हीं 3 मंथ में आफ्टर मैनेजर, अगर आप किन्हीं भी 3 मंथ के अंदर 50, 100 और 150, समझ रहे हो। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। मैंने ना मान के चलो आज बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। मान के चलो मैंने दिसंबर के अंदर बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। एंड मैं आगे आने वाली जून के अंदर 50 सीसी करता हूँ, ठीक है। जुलाई के अंदर 100 सीसी करता हूँ, और जो अपनी अगस्त है उसके अंदर 150 सीसी करता हूँ। तो फॉरएवर जो है वो मेरे को कार प्लान फर्स्ट है वो एक्टिव कर देगी, और वहां पे क्या है 26,000 रुपए पर मंथ 36 महीनों तक मेरे अकाउंट में आएंगे। ये होता है जी कार प्लान, ये होता है लेवल फर्स्ट। फिर क्या है लाइक मैंने कितने की 50, 100 एंड 150। अगर मैं और अच्छे से मेहनत करता हूँ एंड जो इससे आगे आने वाली जनवरी है उसके अंदर मैं बिजनेस कर देता हूँ 75, 150 एंड 250, ठीक है, 225, समझ रहे हो। अगर मैं बिजनेस कर देता हूँ 75, 150 एंड 250, तो जो मेरा कार प्लान लेवल 2 है वो एक्टिव हो जाएगा, और मेरे को 26,000 की जगह 39,000 रुपए मंथली आना शुरू हो जाएंगे, वो भी 36 महीनों तक। लाइक मैंने जनवरी के अंदर किया 75, फरवरी के अंदर मैंने किया 150 एंड मार्च के अंदर मैंने किया 225 से। तो जो अप्रैल से है वो मेरे 36 महीनों तक मेरे हर मंथ मेरी मंथली चेक के अलावा 39,000 रुपए अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसी तरह मैं अगर और अच्छे से मेहनत करता हूँ एंड आगे आने वाले जून, जुलाई, अगस्त में मैं 100, 200 और 300 सीसी का बिजनेस करता हूँ, तो मेरा कार प्लान लेवल 3 एक्टिव हो जाता है, और वहां पे मेरे को 39,000 रुपए की जगह लाइक 39 की जगह मेरे को क्या है 52,000 रुपए 52, ठीक है, 52,000 रुपए मेरे अकाउंट में आना शुरू हो जाते हैं, और वो भी 36 महीनों तक, समझ रहे हो। मीन्स मैं अगर तीनों लेवल की टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट फर्स्ट लेवल के अंदर अपने को 9 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर होता है वो आप देख लेना कितना होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए अपने को मिलते हैं फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में 14 लाख एंड थर्ड लेवल में 18 लाख, ऑलमोस्ट 19 लाख होते हैं, 18,72,000 होते हैं, बट आप वो देख लेना खुद कैलकुलेट करके, 18 लाख मान के चलती है। 18 लाख रुपए जो फॉरएवर है वो अपने को टोटल कार प्लान 3 के अंदर ऑफर करती है, जो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फॉरएवर का जो एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है, जिसको हम कार प्लान अर्न इंसेंटिव या फिर फॉरएवर टू ड्राइव बोलते हैं। जहां पे क्या है देखो, एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, भी जरूरी नहीं है यहाँ पे आप गाड़ी ही लो, ठीक है।
जस्ट इसका नाम कार प्लान है, ठीक है। भी मैनेजर बन गए हो, ठीक है, तो जरूरी थोड़ा ना यार बसों में धक्के खाओगे। फॉरएवर के मैनेजर हो, अच्छे से लाइफस्टाइल तो बनाओगे ना खुद का, इतनी अच्छी इनकम है। तो फॉरएवर आपको एक ऑफर करती है, भी हम आपको इतनी किस्तें देंगे, आपको सेव करना है सेव करो, घर लेना है घर लो, गाड़ी लेनी है गाड़ी लो, जो मर्जी है वो करो, सेविंग करनी है सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट करो। बट फॉरएवर आपको 36 महीनों तक ये अमाउंट है वो देती है। तो कार प्लान आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मेरे को पता है यार वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, बट यार समझ में आ रहा है या नहीं बताओ नीचे कमेंट करके, क्योंकि जो पर्सन छोड़ के चले गए उनको पता तो चले ना उन्होंने क्या छोड़ा है। कमेंट करके बताओ, मेरे को भी अच्छा लगेगा। इसके बाद में बात आती है मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। जो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या है, इंडिया का नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है बेसिकली। तो ये एक डोमेस्टिक टूर होता है, जैसे इंडिया वालों के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है भी, अगर आप एक देखो इसके क्राइटेरिया की बात अगर हम एक और वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग अलग टाइप से है, ठीक है, थोड़ा बड़ी हो जाएगी यार वीडियो, ठीक है, तो वो हम अलग वीडियो बनाएंगे। हर एक इंसेंटिव पे अलग एक और वीडियो भी बनाऊंगा मैं, जहाँ पे मैं टोटली डिस्क्राइब करूंगा उसके बारे में। तो मैं जस्ट बता देता हूँ मिलता क्या है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मैनेजर रिट्रीट है, ठीक है। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आराम से आप आफ्टर मैनेजर अचीव कर सकते हो, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, आपको इंडिया के अंदर ही, ठीक है, किसी 5 स्टार एक लग्जरी होटल के अंदर एक बढ़िया लोकेशन के अंदर आपको घूमने का मौका मिलता है, जहां पे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और ये भी लेवल 3 लेवल्स में होता है, चलो वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, वे अपने को इंडिया के अंदर घूमने का एक मौका मिलता है, जहाँ पे फॉरएवर अपने को ऑफर करते हैं भी हम आराम से जा सकते हैं। देखो अपना एक भी रुपया नहीं लगता, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉरएवर के जो टूर हैं, ठीक है, अभी टूर्स आएंगे सारे के सारे, एंड एक बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम यार, फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम बोला जाता है जिस चीज को, वो भी मैं क्लियर करूंगा अभी आगे। एंड वो एक स्पेशल टूर के अंदर मिलती है, वो टूर भी बहुत शानदार होता है। तो अभी हम बात करते हैं एमआर की, मैनेजर रिट्रीट की, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस में होता है। आप क्या है यूट्यूब पे जाओ एंड सर्च करो मैनेजर रिट्रीट फॉरएवर, या फिर फॉरएवर मैनेजर रिट्रीट, आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी, अच्छे से देखो, देखो क्या मिलता है क्या नहीं, ठीक है। बता देता हूँ इस टाइम जो अपना गया था 2021 की जो टूर गया था अपना, ठीक है, एमआर का, वो गया था लीला पैलेस, द लीला पैलेस जयपुर के अंदर। इसके अलावा बहुत ही लग्जरी होटल्स के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्टे अपने को दिया जाता है, लग्जरी स्टे दिया जाता है। तो इसी तरह क्या, ये तो लाइक हो गया अपने इंडिया लेवल पे, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद में एक और टूर आता है जो कि इंटरनेशनल होता है, जिसको बोला जाता है ईगल मैनेजर रिट्रीट, मींस EMR, ठीक है, EMR, जो कि क्या है अपने इंटरनेशनल लेवल पे होता है, लाइक कैलिफोर्निया के अंदर हुआ है, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, मतलब अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। फिनिक्स के अंदर भी हुआ है, जो अपना लाइक बोल सकते हैं मेन हेडक्वार्टर है, जहाँ पे, ठीक है, फील्ड वगैरह देखने का मौका मिलता है। तो ये होता है अपना EMR होता है, जहाँ पे ज्यादा जो पर्पज है, मेन पर्पज है वो सिखाना है ना। वहाँ पे क्या है, जो डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, मतलब जो टॉप लीडर्स हैं फॉरएवर के, ठीक है, उनसे आपको सीखने का मौका मिलता है। बहुत अच्छे से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, और इसका क्राइटेरिया और अभी इजी कर दिया फॉरएवर ने, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये क्या इंटरनेशनल टूर होता है, जो मैनेजर रिट्रीट है वो एक डोमेस्टिक टूर होता है, इंडिया लेवल पे होता है, ठीक है। वहां पे आपको इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। इसके बाद में जो थर्ड चीज आती है, वो भी क्या एक इंटरनेशनल टूर है, जिसको बोला जाता है ग्लोबल रैली, या फिर फॉरएवर ग्लोबल रैली, यानी कि FGR, ठीक है, इसको बोला जाता है। जो कि इस साल जो है 2020 का था, वो कोरोना की वजह से लाइक हर एक कंट्री में हुआ था, बट नॉर्मली क्या है ये एक अलग अलग कंट्रीज में होता है, ठीक है। जहां पे देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपको जो सबसे फॉरएवर की बड़ी इनकम है ना, जो मैंने अभी बोला था, चेयरमैन बोनस CB, वो आपको ग्लोबल रैली में दिया जाता है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां पे स्टेज पे बुलाया जाता है। सोच के देखो 168 कंट्रीज के जो सारे FBOs हैं, जिन्होंने जो ग्लोबल रैली क्वालिफाई की है, वो वहां पे प्रेजेंट है, एंड आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, ठीक है। इसको आप बेटर एक्सपीरियंस कर पाओगे यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करना फॉरएवर ग्लोबल रैली 2018, 19, 17, जो भी सर्च कर लेना, ठीक है। एंड नॉर्मली लिखोगे तो टॉप वीडियोस आ जाएगी दुबई वगैरह की, जैसे 2019 की शायद दुबई में हुई थी, बहुत शानदार ग्लोबल रैली थी, आप देख सकते हो। तो आगे जो है वो शायद होने वाली है अबू धाबी के अंदर होने वाली है, ठीक है, वो भी दुबई के अंदर है। तो ये सारी जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेंगी वैसे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो ग्लोबल रैली है, ठीक है, बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, CB आपको दिया जाता है, एक इंटरनेशनल टूर होता है, ठीक है, 5-6 दिन का, जो भी है इसका क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या कुछ मिलता है, ठीक है, वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे क्या आपको CB है वो दिया जाता है। अभी CB क्या होता है, ठीक है, चेयरमैन बोनस क्या होता है, इस पे भी वैसे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग डेडिकेटेड, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए आप इतना मान लो, क्रीम है जी फॉरएवर की, ठीक है।
सबसे बड़ी इनकम है जी, ठीक है। कैसी है मैं बता देता हूँ। क्योंकि फॉरएवर का पूरे वर्ल्ड में जो टर्नओवर हुआ है ना, सोच के देखो पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर, ठीक है, कितना है जी, $4 बिलियन है, ठीक है, या फिर इससे भी ज्यादा है, अभी तो हो रहा है और ज्यादा ग्रो करेगी। सोच के देखो जितना टर्नओवर उसका 3%, ठीक है। ऐसा लाइक आप खुद देख सकते हो यार, ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऐसा लाइक डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट फॉरएवर करती है जी। अपनी पूरी ग्लोबल की जो टर्नओवर है ना, पूरी वर्ल्ड लेवल की जो टर्नओवर है, उसका 3% जो है वो फॉरएवर अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब बांटती है जी, ठीक है, सीपी के रूप में, चेयरमैन बोनस के रूप में। और उसका क्राइटेरिया बहुत ही इजी रहता है वैसे तो, ठीक है, आप अच्छे से अचीव कर सकते हो काम करके। बाकी चेयरमैन बोनस की मैं अगर अमाउंट की बात करूं, ठीक है, तो नॉर्मली वह 3 लेवल्स में होता है, ठीक है, लेवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर नॉर्मली 5-10 लाख तक का होता है, ठीक है। सेकंड लेवल में 20-25-30 लाख तक का होता है। एंड जो थर्ड लेवल है उसके अंदर करोड़ों में अमाउंट चला जाता है, ठीक है। वो देखो आपने कितना बिजनेस किया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीसीज का स्लॉट होता है, ठीक है। वो चलो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, भी आपने कितने सीसी किया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी कैसी लगी आपकी वीडियो, अभी एंड नहीं हुआ वैसे तो, बाकी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, ठीक है। बाकी ये थी जी रियल पावर ऑफ फॉरएवर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वी आफ्टर मैनेजर कितने द्वार हैं वो खुल जाते हैं इनकम के, ठीक है, लाइक लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान, ठीक है। टूर की अगर मैं बात करूं, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ठीक है, जो ग्लोबल रैली। इसके बाद में मैं अगर बात करूं सबसे बड़ी जो इनकम है चेयरमैन बोनस, ठीक है। तो ये सारी जो फॉरएवर की इंसेंटिव्स है जो आफ्टर मैनेजर अपने को मौका मिलता है अचीव करने का, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर 2 सेकंड रुको, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी जरूर छोड़ना, जिससे मैं पहचान पाऊं भी आपने वीडियो को यहां तक देखा है। नीचे कमेंट करो FLP प्राउड या फिर फॉरएवर प्राउड, ठीक है, मेरे को पता चल जाएगा भी आपने वीडियो को यहां तक देखा है, ठीक है। बाकी ये थी अपनी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियोज आने वाली है। हर एक लेवल को मैं क्लियर करने वाला हूँ, हर एक लेवल की इनकम को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी, एंड बेल वाले आइकन को भी दबा लो। कैसी लगी कमेंट कर दो। बाकी ये थी अपनी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।